स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास के प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग बोर्ड मास के रूल को भी समझ लेंगे और प्रश्न भी हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करने से पहले बोर्ड मास के नियम को समझा देते हैं, तब उसके बाद आपको हम एक और दो क्वेश्चन हल करके बताएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास के नियम को लिख लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में पहले क्या करते हैं, हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक को, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक, इतना को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ओ, बी के बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ या का। तो देखिए ब्रैकेट को हल करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑफ या का को हल करते हैं, यानी कि जहां पे ऑफ रहता है या का रहता है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए ओ के बाद आता है आपका डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। ठीक, यानी कि ऑफ या का को हल करने के बाद हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, अब देखिए डी के बाद आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणा, यानी कि भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका दिया है ए का मतलब होता है एडिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जोड़, यानी कि गुणा के बाद जोड़ करते हैं। ठीक, अब देखिए ए के बाद दिया एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाना। ठीक है, देखिए जोड़ के बाद क्या करते हैं, घटाना करते हैं। ठीक, ये आपका बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक, अब चलिए हम इसके हिसाब से पहला नंबर क्वेश्चन हल करके बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 37 माइनस फिर बड़ा कोष्ठक में 5 प्लस फिर मझले कोष्ठक में 28 माइनस फिर देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक में 19 माइनस 7 फिर देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक बंद, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रेखा कोष्ठक नहीं दिया है, तो देखिए इसके बाद जब रेखा कोष्ठक नहीं दिया रहेगा तो इसके बाद वाला कोष्ठक हल किया जाएगा, यानी कि छोटा कोष्ठक को हल किया जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक यहाँ पे, तो पहले इसको हल करेंगे, तो सिंपल तरीके से जो इधर दिया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 37 माइनस फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक फिर 5 प्लस फिर यहाँ पे देखिए मझला कोष्ठक यानी कि 28 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे छोटे कोष्ठक में आपको घटाना दिया हुआ है, यानी कि 19 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे 12। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये छोटा कोष्ठक हट जाएगा तो मझला कोष्ठक आ जाएगा, तो मझला कोष्ठक यहाँ पे लगा देंगे, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक, इतना को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए छोटा कोष्ठक हल हो गया, आप क्या करेंगे, हम मझला कोष्ठक हल करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 37 माइनस फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस। ठीक, अब देखिए 28 में से 12 को घटा देंगे तो आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा 6 और 1, यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद मझला कोष्ठक हट जाएगा तो बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ पे 37 लिखेंगे। अब देखिए बड़े कोष्ठक में आपका प्लस का चिन्ह दिया तो इसको जोड़ लेंगे, तो अगर देखिए 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, यानी कि माइनस 21 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर 37 में से 21 घटा देंगे तो आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा 16। ठीक, तो देखिए ये पहला नंबर हो गया। ठीक, चलिए अब हम दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फिर बड़ा कोष्ठक 4 ऑफ 2 फिर माइनस फिर मझला कोष्ठक 4 प्लस फिर छोटा कोष्ठक में आपका दिया हुआ है 4 गुणे 2 पे ये आपका बार फिर भागा 2 फिर छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक फिर प्लस उसके बाद लास्ट में 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यानी कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेखा कोष्ठक है, तो देखिए ये जो दिया इसको सिंपल तरीके से उतार देंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक फिर 4 फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑफ फिर यहाँ पे 2 फिर माइनस, इस तरह से सिंपल तरीके से इन सभी को उतार लेंगे, फिर लिखेंगे 4 फिर प्लस फिर देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि रेखा कोष्ठक का में बीच में गुणा दिया, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 दूनी 8 फिर भागा
2 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर ये छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए रेखा कोष्टक हल हट गया है, तो अब क्या करेंगे, छोटा कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद छोटा कोष्टक आ गया, फिर लगाएंगे बराबर, फिर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, फिर यहाँ पे 2, फिर माइनस, फिर देखिए मझला कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस। ठीक, अब देखिए 8 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4, और ये आपका छोटा कोष्टक हट जाएगा। फिर मझला कोष्टक लगाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसके बाद 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से फिर लगाएंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिख देंगे ऑफ, और इसके बाद 2, फिर माइनस। अब देखिए मझले कोष्टक में ये दिया 4 और 4, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा सिंपल तरीके से 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मझला कोष्टक हट जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक, फिर प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगा देंगे, फिर 2, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑफ का मतलब हम बताए थे आपका गुणा होता है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऑफ को हल करेंगे क्योंकि कोष्टक तो हल हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से 4 गुणे 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, फिर ये बड़ा कोष्टक, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसका मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे इसके पहले में, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर माइनस 8, फिर बड़ा कोष्टक, फिर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक, 8 में से 8 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे 2, ये बीच कोष्टक के बाहर गुणा, तो गुणा लगा देंगे, फिर 0, फिर प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम 2 में 0 से गुणा करें 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका हो जाएगा सिंपल तरीके से 8। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये दूसरा नंबर भी हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।